हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे कि माइक्रोब्स होते क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूज़फुल माइक्रोब्स क्या होते हैं, जिसमें हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे अबाउट लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और ईस्ट। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स होते क्या है। एंड फाइनली वी विल सी हार्मफुल माइक्रोब्स। उसमें भी हम स्टडी करेंगे अबाउट फंगाई, क्लोस्ट्रीडियम और बहुत से हैं, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोब्स होती क्या है। व्हाट आर माइक्रोब्स? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही शॉर्ट में हम माइक्रोब्स बोलते हैं। तो अगर मैं इस वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड्स में डिवाइड करूँ तो हमें यहाँ दो वर्ड्स मिलते हैं, दैट इज़ माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, अगर मैं आपको पूछूं कि ऑर्गेनिज्म जब मैं ये वर्ड बोलती हूँ तो आपके मन में सबसे पहले क्या आते हैं? तो कोई बोलेंगे एनिमल्स, प्लांट्स। तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली लाइफ फॉर्म होता है। कौन सा भी लाइफ फॉर्म हो सकते हैं, तो लाइफ फॉर्म। तो बेसिकली माइक्रोब्स स्मॉल लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे आसपास मौजूद होते हैं। वो हमारे सराउंडिंग्स में ही होते हैं, जैसे कि एयर में ये पाए जाते हैं, वाटर, सॉइल। ठीक है, तो अभी हमने इसे डिफाइन किया है, दैट इज़ माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट आर फाउंड ऑल अराउंड अस। तो माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और प्रोटोजोआ। तो माइक्रोब्स अभी हमने इसे डिफाइन किया है एज टाइनी लिविंग थिंग्स। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हम अब हमारे आँखों से इन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो इन्हें देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को। और यहाँ पे आप एक माइक्रोब का एक पिक देख रहे हैं। तो ये जो माइक्रोब्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये है कोरोना वायरस। तो माइक्रोब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ यूज़फुल माइक्रोब्स एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज़फुल माइक्रोब्स। तो यूज़फुल माइक्रोब्स में इंक्लूडेड है लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और ईस्ट। तो इस चैप्टर में हम ये तीन ही माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई, तो इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है एक, और इनका जो शेप होता है रॉड शेप के हुए। तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। और
इनमें एनएरोबिक का प्रोसेस होता है। तो एनएरोबिक का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड से हम देखेंगे कि लैक्टोबैसिलाई के यूजेस क्या होते हैं, ये कैसे यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल है यहाँ, दैट इज़ हाउ योगर्ट इज़ मेड। तो दही कैसी बनी जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मिल्क, दूध। तो हम पहले मिल्क लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट स्टार्टर। तो हम दूध में योगर्ट स्टार्टर को ऐड करेंगे और 7 to 9 आवर्स के बाद मिल्क कन्वर्ट होता है दही में। तो ये जो प्रोसीजर होता है वो फूड फैक्ट्रीज़ में होते हैं। और अगर घर की बात की जाए तो सबसे पहले हम एक कटोरी में दूध लेते हैं और उसमें 1 टेबल स्पून के अराउंड हम कर्ड उसमें ऐड करते हैं और फिर 7 से 9 आवर्स के बाद ये भी दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या था इस दही में, जो कर्ड हमने इस मिल्क में डाला था वो पूरा का पूरा मिल्क को दही में कन्वर्ट कर दिया, या फिर उस योगर्ट स्टार्टर में क्या था जिसकी वजह से पूरा का पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रोसेस का जो शेफ है वो है लैक्टोबैसिलाई। तो आप देख सकते हैं रॉड शेप लैक्टोबैसिलाई। अगर मैं इस वर्ड लैक्टोबैसिलस को डिवाइड करूं तो हमें यहाँ 2 वर्ड्स मिलते हैं, दैट इज़ लैक्टो और बैसिलस। तो लैक्टो का मतलब होता है लैक्टिक एसिड और बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप। तो इससे आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड से कुछ रिलेट होता है और उसका जो शेप है वो रॉड शेप होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस ने मिल्क को दही में कैसे कन्वर्ट किया है इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लैक्टोबैसिलाई ने मिल्क को कैसे कर्ड में कन्वर्ट किया है। तो द लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो मिल्क के अंदर शुगर होता है जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, वैसे ही मिल्क में लैक्टोज होता है। और ये जो लैक्टोबैसिलाई है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। As a result, the pH of milk decreases causing coagulation of milk proteins. तो pH of milk decreases, तो pH डिक्रीज़ होना मतलब कि वो एसिडिक हो गया। अगर सपोज़ pH इंक्रीज़ हो गया इसका मतलब होता है कि वो बेसिक है।
तो as a result, the pH of milk decreases causing coagulation of milk proteins. फिर उसके बाद मिल्क प्रोटीन्स का कोगुलेशन होता है. तो कोगुलेशन का मतलब होता है कि वो सेमी सॉलिड या सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है. Thus, milk proteins are separated from other constituents of मिल्क. तो जो दही होती है वो मिल्क प्रोटीन्स होती है आपकी, और जो उसके साथ जो पानी होता है तो वो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क होते हैं. इसे हम वे बोलते हैं. तो ये वे होता है. योगर्ट हैज़ स्पेसिफिक सॉर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड. तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो एसिडिक होता है उसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है. द लो pH डिस्ट्रॉयज हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क. तो हमने अभी देखा कि जो लो pH मतलब होता है एसिडिक, तो उसका नेचर एसिडिक है, इसलिए वो हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं. और लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया को हम लैब करके बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो आप लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया को लैब करके भी बुला सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो अभी हमने देखा कि लैक्टोबैसिलाई के हेल्प से हम दही बनाते हैं, लेकिन लैक्टोबैसिलाई के कुछ और भी यूजेस होते हैं, इसे भी अब हम देखेंगे. तो सबसे पहले वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, घी, buttermilk, श्रीखंड, cheese, etc. can be obtained by fermentation of milk. तो अभी हमने देखा कि लैक्टोबैसिलाई के फर्मेंटेशन के वजह से हम योगर्ट बनाते हैं. तो सिमिलरली हम लोग घी भी बना सकते हैं, बटर मिल्क भी बना सकते हैं, श्रीखंड, चीज़. ठीक है. तो दिस इज़ द इमेज ऑफ buttermilk, श्रीखंड, cheese and ghee. Lactobacilli fermentation is useful for large-scale production of cider, cocoa, pickles of vegetables. तो लैक्टोबैसिलाई के हेल्प से हम साइडर बनाते हैं, कोको बनाते हैं और पिकल्स भी बनाते हैं आउट ऑफ वेजिटेबल्स. तो दिस इज द इमेज ऑफ एप्पल साइडर. ये कोको है और दिस इज द पिकल. Lactobacilli and some other useful microbes taken together to treat abdominal discomfort. तो अगर स्टमक से रिलेटेड कुछ डिस्कम्फर्ट है या डिजीज़ेस है तो लैक्टोबैसिलाई का हम हेल्प लेते. तो ये एक एग्जाम्पल है, एक पिल्स है जिसमें लैक्टोबैसिलाई और सम अदर यूज़फुल माइक्रोब्स भी उसमें ऐड करके ये पिल बनाई गई है. Leavened fodder offered to domestic cattle like cows, buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli. तो जो लेवेंड फॉडर होता है उसमें हम फर्मेंटेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई. तो यहाँ पर भी लिखा है दैट इज फॉडर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई. तो ये लेवेंड फॉडर है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. The lactobacilli fermentation process is used to make wine and some other types of bread. तो वाइन और ब्रेड्स बनाने में भी ये हेल्प करते हैं. तो अब जो आप इस स्क्रीन में देख रहे हो दैट इज़ द रियल इमेज ऑफ लैक्टोबैसिलाई. तो आप यहाँ देख सकते कि कैसे रॉड शेप के हैं.
ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स होते क्या है अब हम देखेंगे। द लैक्टोबैसिलाई आर एडेड टू ईटेबल्स। तो जो भी खाने की चीज़ होते हैं उसमें हम लैक्टोबैसिलाई ऐड करते हैं। Such eatables are healthy because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal. तो alimentary canal मतलब आपका digestive system and helps to improve the immunity. तो probiotics harmful बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम को वो डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एक फेमस एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक का और वो है याकुल्ट। तो याकुल्ट की ऐड में आपने देखा होगा कि इनमें गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया यहाँ पे मतलब होता है लैक्टोबैसिलाई, और ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।